Welcome to the channel Daily Classes. We are studying now daily vocab. We are in the session. आज हम पढ़ेंगे आगे की vocab. स्टार्ट करते हैं इस इमेज से. फर्स्ट वर्ड है फ्यूरियस. फ्यूरियस, wrathful, irate, outraged, इंडिजनेंट. तो इसका मतलब होता है बहुत गुस्से में. वेरी एंग्री. वाट हैपेंड, यू लुक फ्यूरियस. क्या हुआ, तुम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिख रहे हो. द हीनियस क्राइम आउटरेज्ड एवरीवन, मतलब कि वो जो घिनौना गुनाह उसने करा तो उसने लोगों के अंदर आग लगा दी, मतलब गुस्सा भर दिया. समझ रहे हो, आउटरेज्ड जैसे भड़का दिया, बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए लोग. We received some irate phone calls from the customers. हमको मतलब कि कुछ कॉल्स ऐसे आते हैं कस्टमर से, ऐसे गुस्से वाले. तो हम मतलब ये कहना चाह रहा है इरेट का मतलब बहुत ही गुस्से वाले. तो ये इसके सिनोनिम से. फिर सेकंड वर्ड है बास्क. बास्क मतलब जैसे ऐसे शब्द पूछे जाते हैं किसी स्थान पर बैठकर या लौटकर गर्माहट का आनंद लेना. जैसे कि टू लाई और सिट इन अ प्लेस वेयर यू कैन एंजॉय द वार्मथ. द गर्ल्स बास्क्ड इन द सनशाइन. गर्ल ने धूप में बैठकर आराम करा. मतलब समझ रहे हो, मतलब गर्माहट ली. गलत नहीं है ये सब, ठीक तरीके का ही है. समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना. जैसे रजाई में घुस के गर्माहट लेते हैं तो बास्क्ड, अपन क्या करते हैं, बास्क्ड करते हैं. ठीक है. जो ड्राउजी, ये देखो ड्राउजी मतलब उबासी लेना. इसको देख के तो मुझे उबासी आ गई. डोज ऑफ, झपकी लेना. डोज ऑफ होता है झपकी लेना. और सोमनोलेंट और ड्राउजी होते हैं नींद में, मतलब अपन स्लीपी फील करते हैं ना, वो उस टाइप का. स्लीपी, 40 विंग्स, कैट नैप, नैप, सिस्टा. मतलब कि ऐसे नींद आना, उबासी सा फील होना, वो तो ड्राउजी और सोमनोलेंट है. और डोज ऑफ है मतलब थोड़ी देर के लिए झपकी लेना. ओके. तो आई कुड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, आई एम फीलिंग ड्राउजी नाउ. अब अगर आप स्लीपी बोल रहे हो तो स्लीपी मत बोलो, आप ड्राउजी बोलो. ओके. इट वाज ए सोमनोलेंट समर डे, मतलब कि ये बहुत ही ऐसे ऐसे नहीं होता कि नींद आती है. बहुत ही वैसा दिन है कि आलसी दिन है, इसमें नींद आ रही है बहुत ज़्यादा. तो उस तरीके का. डोंट डोज ऑफ ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स. काम करते वक्त तो वैसे झपकियाँ मत लिया करो, सोया मत करो बीच बीच में, ऐसा कहना चाह रहे हैं. ठीक है. अपलाउड. अपलाउड मतलब कि बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना, तालियां बजाना. तालियां बजाना भी एक तरीके से तारीफ़ करना ही है ना. टू प्रेज, एग्जल्ट, एक्लैम, अप्रिशिएट. तो ये वर्ड्स याद रखना. जैसे टू प्रेज तो चलो आपको याद होगा. एग्जल्ट एक नया वर्ड आपको सीखने को मिला. अक्लेम, अप्रिशिएट. तो ये वर्ड्स याद करने पड़ते हैं. सबसे फेवरेट इसमें यूज़ होता है एसएससी का एक्सटोल. एक्सटोल तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. लाउड, अडुलेशन, एप्रोबेशन. ठीक है. ओवेशन भी इसी का ही है. तो ये देखो एप्रोबेशन तो आपको नाउन है, और ये लाउड एक वर्ब भी है, नाउन भी है. एक्सटोल भी वर्ब भी है, नाउन भी है. तो अपन इनके एग्जांपल्स देखते. दे अपलाउडेड माई परफॉर्मेंस, मतलब कि उन्होंने तारीफ़ करी तालियां बजा के मेरी परफॉर्मेंस की. एक्टर्स इवेंचुअली लर्न टू डील विद द एडुलेशन ऑफ देयर फैंस. मतलब कि एक्टर्स को हैंडल करना आता है, जो उनकी फैंस जो उनकी तारीफ़ करते हैं, उनके लिए जो पागलपन है, तो उन्हें हैंडल करना आता है एक्टर्स को. आई वॉज रिलैक्सड व्हेन ही इंडिकेटेड हिज एप्रोबेशन ऑफ माई प्लान्स. मतलब कि मेरे को थोड़ा अच्छा फील हुआ, आरामदायक फील हुआ, हल्का महसूस हुआ जब मुझे ऐसे लगा कि उसको मेरे प्लान्स अच्छे लगे. और उसने थोड़ा बहुत ऐसे इशारे करे कि हाँ कि तेरे प्लान्स अच्छे हैं, बहुत सही है ना. तो एक होता है. सेकंड है अपना चाइल्डिश, मतलब ऐसे बच्चे वाले स्वभाव का, जिसको बोलते हैं ल्यूडिक्रियस. ल्यूडिक्रियस मतलब बचकानी हरकत करना, बचकाना. तो इसके कुछ वर्ड से फुलिश, इमेच्योर, प्यूराइल, निटविट, एसिनिन, सिली, निनकॉम्पुप,
ये थोड़े अजीब अजीब से है, तो ये निनकुम्पूप तो मुझे लगता नहीं कहीं पे पूछा जाएगा, एक्स्ट्रा ही वर्ड है। तो इसके एग्जाम्पल से आई डोंट लाइक दिस चाइल्डिश टेंट्रम्स, मतलब कि मैं ये बचकानी हरकतें पसंद नहीं करता, समझ रहे हो। फिर है व्हेन यू जंप एंड क्लैप यू लाइक यूडिक्यूरियस, मतलब कि तुम उछलते कूदते हो ना तो तुम बचकाने लगते हो यार, तुम पागल हो, तुम ऐसी की हरकतें क्यों कर रहे हो। ओके। फिर है फास्टिडियस, ये मेरा फेवरेट शब्द है। इसका मतलब होता है नखरेबाज, जो मतलब आसानी से ना माना, हार्ड टू प्लीज, इसका ये पूछा जाता है। स्नोबिस, फास्टिडियस और स्नोबिस इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो माई पेट्स आर क्वाइट फास्टिडियस, मेरे जो प्यारे प्यारे से पेट्स है वो बहुत ज़्यादा ही फेस्टिडियस है, नखरेबाज है, एक बार में खाना वाना नहीं खाते, ऐसा कहना चाह रहे हैं ये। आई कांट प्लीज़ योर फास्टिडियस गेस्ट्स, मतलब तुम्हारे नखरेले जो गेस्ट है ना, मैं उनके साथ में कोऑपरेट नहीं कर पा रहा। ओके जी। अगर आपको किसी को मोटू बोलना है तो आप ये शब्द यूज़ कर सकते हो उसके लिए, ग्लूटोन, गुरमैंड, मतलब पेटू, वन हु इट्स टू मच, वोरेशियस ईटर, मतलब वोरेशियस ईटर मतलब कि बहुत ज़्यादा खाने वाला, अखंड, मतलब दुनिया भर का ही खा जाएगा। भीम वाज ग्लूटोन, भीम बहुत ज़्यादा मोटा था। ही इज़ ए ग्लूटोन फॉर वर्क, ही इज़ ए रियल वर्कोहोलिक, मतलब भूखा भूखा भी बोल सकते हो ब्रो, मतलब कि वो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा ही ऐसे कि भाई मेरे को तो काम दे दो, काम करने में, मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब आते हैं थ्रिल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा ही रोमांचित और प्रसन्न रहना, ऐसे बिल्कुल एक्साइटेड, एक्सिलरेटेड, इलेटेड, अब समझ रहे हो। थ्रिल्ड, एक्सिलरेटेड, इलेटेड, ये अच्छे अच्छे वर्ड्स है। तो रोमांचित और जैसे बहुत ज़्यादा ही खुश रहने वाला स्वभाव का, जैसे एक्साइटेड एंड हैप्पी। एंथुजियास्टिक, ये अच्छा वर्ड है, एंथुजियास्टिक, मतलब हमेशा ऐसा भाई अब तो भाई आग ही लगा देंगे भाई, मचा देंगे, मतलब उस तरीके का। साइट ऑफ हिज फादर इलेटेड हिम, मतलब कि उसके पापा को उसने जैसे देखा भाई वो तो ऐसे बावला हो गया, इतना खुश हो गया भाई, रगाटा राजी हो गया ब्रो, हमारी भाषा में बोले तो राजी राजी हो गया, बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाते उस तरीके का। आई वॉज थ्रिल्ड वेन माई नेम वॉज अनाउंस्ड इन द अवार्ड सेरेमनी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, थ्रिल्ड हो गई, मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई जब मेरा नाम उस अवार्ड सेरेमनी में बोला गया। ठीक है। वी फील्ड एक्सिलरेटेड व्हेन यूट्यूब गोल्डन बटन अराइव्ड, हम इतने ज़्यादा खुश हो गए जब यूट्यूब का गोल्डन बटन हमारे घर पे आया, हम बिल्कुल बावले से हो गए, समझ रहे हो। अब ये देखो ये कुत्ता आंख मार रहा है, मतलब विंक, विंक होता है आंख मारना है। यू गर्ल व्हाई आर यू विंकिंग, है मॉम ही विंक्ड और मी, मतलब कि उसने मुझे आंख मारी, डोंट विंक, आंख मत मारो, ही विंक्ड एंड दिस इर्क्ड मी, उसने मुझे आंख मारी और उसकी वजह से मुझे गुस्सा आया। टू क्लोज एंड ओपन वन आई क्विकली इज नोन एज विंक। ओके, विंक आंख मारना, वो लड़की आंख मारे, आंख मारे। ओके। अब आपका सबका फेवरेट हिलारियस, हिलारियस मतलब होता है मज़ेदार, बहुत मज़ेदार, हास्यास्पद, एक्सट्रीमली फनी, कॉमिक। ओके। हिज जोक्स आर एब्सोल्युटली हिलेरियस, मतलब कि उसके जो जोक्स है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और फनी है, समझ रहे हो। व्हाट ए हिलेरियस परफॉर्मेंस, अब इसका मतलब ये नहीं वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो आपका मजाक बना रहे हैं कि क्या बकवास, मतलब बहुत ही फनी वो थी। या फिर मज़ेदार, मतलब कि जैसे मान लो जैसे अब कपिल शर्मा शो तो हिलारियस बोलेंगे उसके लिए, तो वो तो मज़ेदार ही हो जाएगी ना, उसको तो वो ज़्यादा उसके लिए तारीफ़ ही है, समझ लो। कंटेंट पर डिपेंड कर रहा है आप क्या बना रहे हो। अब जैसे कि अब मान लो तुम मेरी वीडियो को बोल दो वेरी हिलोरियस परफॉर्मेंस बाय सर इन हिज वीडियो, तो भाई ये तो मेरी थोड़ी बहुत तारीफ भी हो जाएगी और ज़्यादा बेइज्जती, तो उस तरीके का। लास्ट भी पढ़ाए देते, सुपर, शानदार, प्रभावशाली, आउटस्टैंडिंग, मैग्निफिशियंट, स्टुपेंडियस, सबसे फेवरेट है ये एसएससी का, स्टुपेंडियस और स्प्लेंडिड। स्टुपेंडियस तो याद ही रख लेना भाई साहब, स्पेक्टिकुलर मतलब देखने योग्य, ऐसे भाई साहब क्या ही बवाल ही मचा दिया।
वेरी इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव। ओके, हिज परफॉर्मेंस वाज सुपर्ब, मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल ही भयंकर तगड़ी थी, एक नंबर बवाल थी कतई। इट वॉज अ मैग्निफिशेंट मोन्यूमेंट, ये क्या शानदार मोन्यूमेंट है, मतलब जैसे कि अपन ने ताजमहल देख लिया और फिर बोल रहे हो भाई क्या ही मैग्निफिशेंट चीज़ बना दी भाई। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही फन के साथ में। पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक घंटे का बटन दबाएं। ओके, सी यू लेटर।